एक दिन अकबर के दरबार में एक पंडित अचानक आया। उसकी चाल-ढाल और बातों में आत्मविश्वास इतना था कि सभी दरबारियों ने उसे हैरानी से देखा। पंडित ने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, मैं 3 चुनौतियां लेकर आया हूं। अगर बीरबल उन्हें हल कर सके, तभी मैं कहूंगा कि तुम्हारा दरबार वास्तव में न्यायप्रिय और बुद्धिमान है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या चुनौतियां हैं? पंडित मुस्कुराया और बोला, पहली चुनौती, सत्य को इतनी आसानी से पकड़ो कि कोई झूठ नहीं बच सके। दूसरी चुनौती, इंसान की चालाकी को उसकी चाल से पहचानो। तीसरी चुनौती, जो अकल्पनीय लगे, उसे साधारण तरीके से हल करो। दरबार में सब लोग हक्का बक्का रह गए। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, चुनौती बड़ी हो या छोटी, बुद्धि और धैर्य से सब हल हो सकता है। पहली चुनौती में पंडित ने कहा, बीच दरबार में मैं एक आदमी को लाया हूं, जिसने झूठ बोले बिना सिर्फ सोच से सच बताए। देखो कौन है। बीच दरबार में सभी लोग इधर-उधर देखने लगे। बीरबल ने ध्यान से उस आदमी की चाल और आंखों की भाषा पढ़ी और चुपचाप हाथ उठाया। यही व्यक्ति है। सभी चौंक गए। पंडित मुस्कुराए और बोले, सचमुच? बीरबल ने पहले ही सच्चाई पकड़ ली। दूसरी चुनौती में पंडित ने 4 नौकरियों वाले दरबारी को लाकर कहा, जो सबसे चालाक है, उसे पहचानो। बीरबल ने उसकी हरकतें, बातें और हल्की सी झिझक देखकर तुरंत बता दिया, यह वही चालाक आदमी है। पंडित मुस्कुराए, तुमने फिर सही कहा। तीसरी चुनौती सबसे मुश्किल थी। पंडित ने कहा, मैंने अपने घर के एक दुर्लभ गहने यहाँ रखे हैं। जो इसे बिना छुए और बिना देखने के सिर्फ बुद्धि से निकाल ले, वही जीतता है। बीरबल ने थोड़ी सोच के बाद चारों दिशाओं में नजर दौड़ाई, दरबारियों के चेहरे पढ़े और एकदम चुपचाप हाथ बढ़ाकर गहना पकड़ लिया। सभी दंग रह गए। पंडित ने सिर झुकाया और कहा, सच में, तुम्हारी बुद्धि ने दरबार हिला दिया। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी वजह से हमारी दरबार की इज्जत और भी बढ़ गई। सीख, बुद्धि और धैर्य से कोई भी चुनौती आसान बन सकती है। चालाकी और ईमानदारी को पहचानना सिर्फ अनुभव और नजरिए से संभव है। असंभव को साधारण तरीके से हल करना ही असली बुद्धि है। कुछ दिन बाद वही पंडित फिर दरबार में आया। इस बार उसका अंदाज और भी आत्मविश्वासी था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, बीरबल ने पिछली 3 चुनौतियां आसानी से हल कर दी थी, लेकिन आज मैं 5 नई चुनौतियां लेकर आया हूं। अगर तुम इन्हें हल कर सको, तभी तुम्हारा दरबार असली बुद्धिमत्ता का प्रमाण होगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तैयार हो जाओ। ये चुनौती बड़ी होने वाली है। बीरबल ने बिना झिझक कहा, जहांपनाह, बुद्धि और धैर्य से हर चुनौती आसान हो जाती है। आगे बढ़ो। पहली चुनौती, पंडित ने कहा, एक खाली कटोरी और एक मटर के दाने में दूरी नापो बिना छुए। बीरबल ने ध्यान से मटर के आकार और कटोरी के व्यास का अंदाज लगाकर मटर को सही जगह पर रखा। सभी लोग हैरान रह गए। दूसरी चुनौती, पंडित ने कहा, एक अंधा आदमी मेरे पीछे खड़ा है। उसे मैं बिना बताए पहचान दूं। बीरबल ने उसकी चाल और हल्की सांसों से पहचान कर कहा, यही अंधा आदमी है। सभी दरबारियों की आंखें खुली की खुली रह गईं। तीसरी चुनौती, पंडित ने एक जटिल पहेली पूछी। एक आदमी नदी पार करना चाहता है, लेकिन उसके पास नाव नहीं। बताओ क्या करेगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले,
वह आदमी नदी के किनारे जमा लकड़ियों से पुल बना सकता है। दरबार में सभी तालियां बजाने लगे। चौथी चुनौती, पंडित ने कहा। एक आदमी बिना देखे और बिना सुनने के मेरी आवाज पहचान ले। बीरबल ने उसकी हल्की चाल और हावभाव पढ़कर जवाब दे दिया। पंडित हैरान रह गया। पांचवी और आखिरी चुनौती, पंडित ने कहा। अब बताओ, कौन सबसे चालाक है, लेकिन वह अपनी चालाकी दिखाए बिना। बीरबल ने पूरे दरबार की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, खुद जो अपनी बुद्धि और चालाकी छिपा सके, वही सबसे चालाक है। पूरा दरबार दंग रह गया। पंडित ने सिर झुकाया और कहा, बीरबल, सच में तुम्हारी बुद्धि और धैर्य ने दरबार हिला दिया। तुम सचमुच अकबर के दरबार का असली हीरा हो। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी वजह से हमारी दरबार की इज्जत और भी बढ़ गई। सीख, असली बुद्धि हमेशा धैर्य, समझदारी और सूझबूझ में होती है। चालाकी दिखाने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन सही समय पर चालाकी दिखाने से सब काम आसान हो जाता है। मुश्किल कामों को साधारण दृष्टिकोण से हल करना ही असली मास्टरी है। कुछ महीनों बाद वही पंडित फिर दरबार में आया। इस बार उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ा था। उसने जोर देकर कहा, जहांपनाह, बीरबल ने पिछली चुनौतियां हल कर दी, लेकिन आज मेरी तीसरी और सबसे कठिन चुनौती है। अगर बीरबल इसे हल कर सके, तो सच में अकबर का दरबार अद्भुत कहलाएगा। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, बीरबल, देखो तुम्हारे सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, बुद्धि और धैर्य से हर चुनौती हल होती है, चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो। तीसरी चुनौती, पंडित ने दरबार में रखा एक बंद और कहा, इसमें मैंने एक बहुमूल्य रत्न रखा है। तुम इसे खोलो बिना ताला तोड़े और बिना चाबी इस्तेमाल किए। सब दरबारिया हक्के बक्के रह गए। बीरबल ने चारों तरफ देखा, सोचा और धीरे धीरे पंडित की हरकतों पर ध्यान दिया। तभी उसने देखा कि पंडित ने ताले की कुंडी पर हल्की धूल का निशान छोड़ रखा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह रत्न यहाँ नहीं है। बीरबल ने अपने दिमाग और चालाकी से पंडित को अपनी चाल में फंसा दिया। जब पंडित ने रत्न खोलने की कोशिश की, वह झटके में ही खुल गया और रत्न सामने आ गया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और सूझबूझ ने दरबार को फिर हिला दिया। पंडित सिर झुकाकर बोला, सचमुच बीरबल, तुम अद्भुत हो। तुम्हारी बुद्धि, धैर्य और चालाकी ने मुझे पूरी तरह चकित कर दिया। अब मैं दरबार से संतुष्ट लौटता हूँ। बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहांपनाह, असली बुद्धि वही है जो मुश्किल से मुश्किल काम को साधारण ढंग से हल कर सके, और चालाकी वही है जो बिना दिखावे के असर दिखाए। सीख, असली बुद्धि और समझदारी का काम केवल समस्या को हल करना नहीं, बल्कि लोगों को चकित करना भी है। धैर्य और सूझबूझ से हर चुनौती आसान हो जाती है। चालाकी और बुद्धि दिखाने का तरीका सही होना चाहिए, तभी उसका असली मूल्य समझ में आता है। तीसरी चुनौती हल होने के बाद पंडित पहले से शांत और गंभीर हो गया था। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, अब मुझे समझ आ गया कि असली बुद्धि सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि धैर्य, समझदारी और दूसरों को समझने में है। अकबर मुस्कुराए और बोले, पंडित, तुम्हारा व्यवहार अब मुझे भी प्रभावित कर रहा है। देखो, बुद्धि का असली मूल्य तभी समझ में आता है जब इंसान उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। पंडित ने धीरे से सिर झुकाया और बोला, जहांपनाह, अब से मैं सिर्फ अपनी योग्यता दिखाने के लिए चुनौती नहीं दूंगा,
बल्कि बीरबल जैसी बुद्धिमत्ता सीखने और दरबार में सही फैसले करने के लिए काम लूंगा। बीच दरबार में बीरबल मुस्कुराए और बोले, सच में पंडित जी, जब इंसान अपने अहंकार को छोड़ देता है और सीखने के लिए तैयार होता है, तभी उसकी असली तरक्की होती है। इसके बाद पंडित ने अकबर से अनुमति ली और वह अपने गांव लौट गया। लेकिन उसने बीरबल से सीखा हुआ सबक कभी नहीं भूला। वह गांव में ज्ञान बांटने और लोगों को सही राह दिखाने लगा। कुछ ही समय बाद गांव में लोग उससे कहने लगे, सचमुच यह पंडित अब बीरबल की तरह बुद्धिमान और धैर्यवान बन गया है। उसकी सलाह सुनकर हम सब सही फैसले लेने लगे हैं। अकबर ने बीरबल की तरफ देखते हुए कहा, देखो बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने केवल दरबार ही नहीं, बल्कि एक पंडित की सोच भी बदल दी। सीख, असली बुद्धि सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई और सीख देने में होती है। अहंकार छोड़कर सीखने वाला व्यक्ति असली महान बनता है। और चुनौती देने वाले को भी सीखने का मौका मिलना चाहिए, तभी समाज में बदलाव आता है। पंडित अपने गांव लौटने के बाद पूरी तरह बदल चुका था। बीच में बीरबल की बुद्धि और धैर्य ने उसे न केवल अपनी गलतियां दिखाईं, बल्कि सही राह भी दिखाई थी। अब वह गांव में सिर्फ पूजा पाठ नहीं करता था, बल्कि लोगों को ज्ञान बांटता, सही फैसले करना सिखाता और बच्चों को पढ़ाता। गांव वाले उसे देखकर कहते, यह वही पंडित है जिसने बीरबल की बुद्धि से खुद को सुधारा। अब यह हमारे लिए मिसाल बन गया है। पंडित ने गांव में शिक्षा और न्याय के लिए एक छोटा स्कूल शुरू किया, जहां बच्चे पढ़ाई करते, बुजुर्ग सलाह लेते और गरीब लोग न्याय पाने आते। धीरे धीरे पड़ोसी गांवों के लोग भी सीखने आने लगे। एक दिन अकबर और बीरबल का दरबार खबर सुनकर गांव पहुंचा। अकबर मुस्कुराए और बोले, देखो बीरबल, तुम्हारी चालाकी ने केवल दरबार ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके में ज्ञान और न्याय का दीप जलाया। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, असली बुद्धि वही है जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए बदलाव लाए। यही असली विजय है। पंडित झुककर बोला, जहांपनाह, अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ सीखना और दूसरों को सिखाना है। बीरबल की वजह से ही मैं इस काबिल बन पाया। गांव में हर कोई अब उसे आदर और सम्मान से देखता था और धीरे धीरे उसकी कहानी पूरे राज्य में फैल गई कि कैसे एक चुनौती ने न केवल दरबार को हिलाया, बल्कि एक इंसान को बदलकर समाज का दीपक बना दिया। सीख, असली बुद्धि और सीख दूसरों की भलाई में होती है। इंसान जब अपने अहंकार को छोड़कर सीखने के लिए तैयार होता है, तब उसकी असली तरक्की होती है। एक व्यक्ति का परिवर्तन पूरे समाज के लिए मिसाल बन सकता है। 3 पंडितों ने दी बीरबल को चुनौती। एक दिन दरबार में 3 पंडित आए। उनकी चाल और आत्मविश्वास इतना बड़ा था कि पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। पहला पंडित बोला, जहांपनाह, मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान पंडित हूं। अगर बीरबल मेरी बुद्धि को मात दे सके, तभी वह असली बुद्धिमान कहलाए। दूसरा पंडित बोला, मैं ज्ञान और विद्या में सबसे आगे हूं। बीरबल अगर मेरी तर्कशक्ति को परख सके, तभी उसकी बुद्धि सचमुच महान है। तीसरा पंडित बोला, जहांपनाह, मैं चालाकी और सूझबूझ में सबसे तेज हूं। बीरबल अगर मेरी चालाकी को पहचान सके, तभी वह सचमुच अकबर का सबसे होशियार दरबारी कहलाए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें यह तीनों पंडित चुनौती देंगे। देखो क्या तुम इन तीनों की बुद्धि, ज्ञान और चालाकी से मुकाबला कर सकते हो। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, चुनौती बड़ी हो या छोटी, बुद्धि और धैर्य से सब हल किया जा सकता है। पहली चुनौती, बुद्धि की परीक्षा।
पहला पंडित एक जटिल पहेली लेकर आया। यदि एक नदी में 5 नावें हैं और प्रत्येक नाव में 5 आदमी हैं और हर आदमी के पास 5 बर्तन हैं, तो कुल बर्तन कितने हुए? दरबार में सब लोग उलझ गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह कुल बर्तन 125 हैं, क्योंकि 5 नाव 5 आदमी 5 बर्तन 125। सभी हैरान रह गए। दूसरी चुनौती, ज्ञान की परीक्षा। दूसरा पंडित एक सवाल लेकर आया। यदि एक आदमी 7 दिन में 7 पेड़ लगा सकता है, तो 14 दिन में 14 पेड़ लगाना होगा। कितने आदमी चाहिए? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, सिर्फ एक आदमी, क्योंकि वह 14 दिन में 14 पेड़ खुद लगा सकता है। दरबार में सब लोग तालियां बजाने लगे। तीसरी चुनौती, चालाकी की परीक्षा। तीसरा पंडित बोला, मैंने यहां छुपा दिया है एक रत्न। बिना छुए और बिना देखे पहचानो कहाँ है? बीरबल ने पंडित के हल्के हाव भाव और उसकी आंखों की नजर से पहचान लिया और चुपचाप रत्न निकाल लिया। सभी दरबारियों की आंखें खुली की खुली रह गईं। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि, ज्ञान और चालाकी ने दरबार हिला दिया। सीख, असली बुद्धि सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि सोचने और समझने में होती है। चालाकी और सूझबूझ से मुश्किल काम आसान हो जाते हैं। चुनौती चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, धैर्य और समझदारी से हल किया जा सकता है। पहली 3 चुनौतियों को हल करने के बाद तीनों पंडित अब पूरी तरह चौंक गए थे। उन्होंने सोचा, बीरबल की बुद्धि तो असली चमत्कार है। अब अगली चुनौती और भी कठिन होनी चाहिए। अकबर ने दरबार में कहा, तीनों पंडित, अब देखो कि बुद्धि, ज्ञान और चालाकी का सही उपयोग क्या होता है। चौथी चुनौती, समय और सूझबूझ। पहला पंडित बोला, बीरबल, अगर मेरे गांव में 100 आदमी हैं और हर आदमी हर दिन 3 मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो 10 दिन में कितने बर्तन बनेगा? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह कुल 103 10 3000 बर्तन बनेंगे। सभी पंडित फिर से चौंक गए। पांचवी चुनौती, बुद्धि और व्यवहार। दूसरा पंडित बोला, यदि एक आदमी 7 दिन में 7 पेड़ लगा सकता है और दूसरे आदमी को उसके 3 गुना तेजी से काम करना है, तो कितने दिन में 21 पेड़ लगेंगे? बीरबल ने हल्का मुस्कुराया और कहा, सिर्फ एक दिन, क्योंकि दूसरा आदमी 3 गुना तेजी से काम कर सकता है। 7 पेड़ 3 21 पेड़। दरबार में सब हक्का बक्का रह गए। छठी चुनौती, चालाकी और ध्यान। तीसरा पंडित बोला, मैंने यहां एक छोटा सिक्का छुपा दिया है। बिना देखने और छुए इसे पहचानो। बीरबल ने पंडित के हल्के हाव भाव, हाथ और पैरों की हलचल पढ़कर सिक्का निकाल लिया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। तीनों पंडित अब समझ गए कि बीरबल की बुद्धि केवल ज्ञान या किताबों तक सीमित नहीं है। यह बुद्धि हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देने और धैर्य से काम करने में है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने फिर दरबार हिला दिया। सीख, असली बुद्धि ज्ञान के साथ धैर्य और सूझबूझ में होती है। चालाकी और ध्यान से कठिन काम भी आसान बन जाता है। चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो, सही सोच और बुद्धि से हल किया जा सकता है। तीनों पंडित अब पूरी तरह हैरान और चकित हो चुके थे। उन्होंने देखा कि बीरबल सिर्फ किताबों या हिसाब किताब से नहीं, बल्कि अपनी सूझबूझ, धैर्य और ध्यान से हर चुनौती को हल कर देता है। पहला पंडित धीरे से बोला, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने हमें हमारी सीमाओं का एहसास करा दिया। अब हम समझ गए कि ज्ञान सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि सही इस्तेमाल और समझने में होता है। दूसरा पंडित बोला,
सच में बीरबल, हमने सिर्फ अपनी चालाकी और तर्क शक्ति को महत्व दिया, लेकिन असली बुद्धि तो धैर्य और सूझबूझ में है। तीसरा पंडित भी सहमति में सिर हिलाते हुए बोला, अब हम केवल चुनौती देने के लिए नहीं आए, बल्कि सीखने के लिए भी आए। हमें समझ में आया कि ज्ञान और चालाकी का सही इस्तेमाल समाज और लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। बीरबल मुस्कुराकर बोला, सही कहा। असली बुद्धि वही है जो दूसरों की भलाई में भी काम आए। चुनौती देने वाले को भी सीखने का मौका देना ही महानता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, देखो बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने केवल दरबार को हिला ही नहीं दिया, बल्कि इन 3 पंडितों की सोच को भी बदल दिया। यही असली विजय है। तीनों पंडित ने बीरबल का धन्यवाद किया और अपने गांव लौट गए। लेकिन अब वे वही लोग नहीं रहे। वे गांव में ज्ञान बांटने लगे, बच्चों को पढ़ाने लगे और लोगों को सही निर्णय लेने की सलाह देने लगे। गांव में धीरे धीरे बदलाव आया। लोग अब सोचने लगे, सचमुच बीरबल की बुद्धि और 3 पंडितों की सीख ने हमें दिखा दिया कि असली ज्ञान समाज और लोगों के भले में होता है। सीख, असली बुद्धि सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई और सही इस्तेमाल में होती है। चुनौती देने वाला भी सीख सकता है। तीनों पंडित अब पूरी तरह बदल चुके थे। बीच में बीरबल की बुद्धि, धैर्य और सूझबूझ ने उन्हें न केवल अपनी गलतियां दिखाईं, बल्कि सही राह भी दिखाई थी। गांव लौटकर उन्होंने केवल अपने ज्ञान का दिखावा करना बंद कर दिया। अब वे गांव में बच्चों को पढ़ाने लगे, बुजुर्गों की सलाह लेने लगे और समाज में न्याय और समझदारी का वातावरण बनाने लगे। धीरे धीरे उनके गांव में शिक्षा और नैतिकता का माहौल बन गया। लोग कहते, यह वही 3 पंडित हैं जिन्होंने बीरबल से सीखकर अपने गांव में बदलाव ला दिया। अब उनके पास सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि समझदारी और बुद्धि भी है। खबर अकबर और बीरबल तक पहुंच गई। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और सूझबूझ ने केवल दरबार को नहीं, बल्कि पूरे इलाके को बदल दिया। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना, असली बुद्धि वही है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और दूसरों की भलाई के लिए काम आए। यही असली जीत और महानता है। तीनों पंडित अब समाज में आदर्श बन गए। उनकी कहानी बच्चों को सुनाई जाने लगी कि कैसे 3 चुनौती देने वाले पंडित बीरबल की बुद्धि से प्रेरित होकर खुद सुधर गए और समाज में बदलाव का प्रतीक बन गए। सीख, असली बुद्धि सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई और समाज में बदलाव लाने में होती है। किसी की चुनौती को सीखने का अवसर समझो, तब इंसान और समाज दोनों बदल सकते हैं। धैर्य, समझदारी और बुद्धि का सही इस्तेमाल ही समाज की असली शक्ति है।